मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर आया हूं और आप लोगों को आज इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव मैथ के क्वेश्चन 52 नंबर से आज बनाना शुरू करेंगे। मेरा कल 51 तक खत्म हुआ था। आज हम मॉडल सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करना। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को बिल्कुल ना स्किप करें और आप बनाते क्रम में ये देखें, बनाते क्रम में आप अपनी कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठे ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो और आपको ज़्यादा समझ में आए। अन्यथा आप वीडियो देख लेंगे तो आपको उस वक्त तो समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद भूल जाएंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 52 नंबर में कह रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन। यदि ऊंचाई, माना ये प्रथम शंकु है, इसका हम h ऊंचाई हम h मान लेते हैं और त्रिज्या हम r मान लेते हैं। तो अब दूसरा में क्या कहा कि शंकु त्रिज्या क्या किया था, दोगुना कर दी जाती है। दोगुना कर दी जाती है तो ऊंचाई हुआ 2h और आपका त्रिज्या हुआ 2r। त्रिज्या हुआ 2r। तो अब इसका आयतन, शंकु का आयतन होता है पाए r स्क्वायर h/3। तो इसका जब आयतन देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पाए r स्क्वायर h/3, या लिखेंगे 1/3 पाए r स्क्वायर h। तो इसको 1/3 इंटू पाए रहने देंगे और r आपका क्या है, r स्क्वायर 2 बार है, 2r इंटू 2r। r का स्क्वायर है तो 2 बार गुना में लिखे 2r, और h आपका 1 बार है तो h क्या है 2h। तो मेरे प्यारे साथियों, r स्क्वायर और h तो h रहा, ये सेम हूबहू रहा। सिर्फ एक्स्ट्रा कौन आया, आपका 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी आपका इस 8 को अलग कर लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाए r स्क्वायर h। तो इसमें कितना गुना अधिक है, तो ये 8 अधिक आया, 8 गुना अधिक आया। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे हम, 8 गुना कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी में 8 गुना। तो आपका 52 का डी सही उत्तर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 53 की ओर। 53 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, वर्ग अंतराल 0, 5, 5, 10 और 10, 15 और 15 से 20, 20 से 25। तो ऐसा है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग को जानेंगे कि बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, तो 12 बहुलक वर्ग उसको कहेंगे जो ज्यादा बार आया। तो ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन है, 22। ये 15 से 20 जो है ये 22 बार आया। तो ये आपका वर्ग अंतराल है। तो ये कौन हुआ, बहुलक वर्ग हुआ, क्योंकि जो ज्यादा बार आया उसी को हम लोग बहुलक वर्ग कहेंगे। तो ये पता कैसे चला जाएगा, बारंबारता मेरा दिया हुआ है कि ये कितनी बार आया है, 22 बार आया है। तो 22 बार आया, क्या 22 से अधिक यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, यहाँ 14 है, यहाँ 11 है, सबसे ज्यादा आपका यहीं पर है। तो ये हुआ इसका वर्ग अंतराल। तो कह रहा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो जो ज्यादा वर्ग में जो ज्यादा बार आया है उसका निम्न सीमा कौन है, ये 15 और उच्च सीमा आपका 20। तो आपका निम्न सीमा, यहाँ पर निम्न सीमा पूछा है तो आपका 15 आंसर होगा। 15 देखेंगे तो 53 का 15 में आपका ए सही है, क्योंकि ए ऑप्शन में आपका 15 है। चलिए समय को बिना गंवाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। कह रहा है, निम्न में से किसे आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे, यहाँ पर आलेख द्वारा निर्धारित, यहाँ माध्य को नहीं किया जाएगा, माध्य को नहीं किया जाएगा। तो 54 का आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर में क्या कह रहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:3 है। एक घन का आयतन क्या है 1, और दूसरा घन का आयतन कितना, 27। तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो कोर का अनुपात, कोर यानी आपका भुजा ही मांग रहा है, तो भुजा क्यूब बराबर 1। तो पहला 1 का
अगर आपका पहला का आयतन दिया है, भुजा क्यूब 1 आयतन दिया है, यदि हम इसमें भुजा बराबर ये क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट चलेगा, क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। और 27 का आपको अगर दूसरा आयतन देखें तो दूसरा आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब बराबर आपका 27, तो इसका ये भुजा से हट जाएगा, भुजा से क्यूब हटेगा तो इस पर क्यूब रूट चलेगा, क्यूब रूट चलेगा 27 पर क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट 3, तो पहला अनुपात 3 और दूसरा क्या हुआ, पहला अनुपात 1 और दूसरा 3, तो कोरों का अनुपात क्या होगा 1:3। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी भी दो घनों का अनुपात दिया हुआ रहे और उसका कोर मांगे, भुजा मांगे, तो उसका क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूबिकल 1 ही होता है और आपका 27 का क्यूब 3 होता है। तो ऑप्शन सी में आपको 1:3 देखने को मिलता है, यानी 55 नंबर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। ये सवाल क्या कह रहा है, ये अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल में आपका है, यदि tan थीटा बराबर 1, tan थीटा 56 नंबर का क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, तो थीटा व्हाट, तो मेरे प्यारे यहां पर tan थीटा, तो tan थीटा को रहने देंगे और यहाँ 1 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर बराबर का इधर उधर tan काट देंगे तो थीटा हो जाएगा 45। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका 45 इज द राइट आंसर, 56 का 45 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 57 की ओर देखेंगे। 57 क्या कह रहा है, 57 में कह रहा है कि एक्स भुजा वाली, ये एक्स है, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो आपका √3/4 को हम रहने देंगे, भुजा आपका कितना है, या x है, तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ ये x भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये देखने के लिए मुझे मिलता है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन। तो आपका 57 का बी आंसर सही है। तो अब क्वेश्चन की ओर 59 नंबर, क्वेश्चन 58 में कुछ मिस्टेक रहने के कारण या इसलिए मुझे उसे स्किप किया गया, तो हम 59 नंबर देखेंगे। यदि PE 0.8 प्रायिकता है, एक का प्रायिकता कितना दिया 0.8 और दूसरा मांगे, तो कुछ नहीं करना है, 1 से 0.08 को घटा देना है। जब 1 से घटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट ले लो 2 1 के बाद, तो 0 में 8 जाएगा, नहीं 10 में 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9 बचेगा, पॉइंट दे दिए, यहाँ पर क्या बचा 0 बचा, तो 0.92। तो ये मेरा 0.92 आंसर कहाँ है, तो आप देखेंगे कि 0.92 आंसर आपका, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा गया है, यहाँ पर राइट आंसर होगा 59 का 0.92। तो जिस ऑप्शन में 0.92 मिल जाएगा वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे जाएंगे। आगे 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 60 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 60 नंबर का क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 को 1 रहने देंगे, tan का फॉर्मूला होता है P/B और स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिए, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होगा B/P, तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे का एलसीएम लेने पर मेरा हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ 1 से चलेगा तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा P स्क्वायर। तो यहाँ अब नीचे में एलसीएम हो जाएगा P स्क्वायर, तो यहाँ 1 में भाग लेगा तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा P कट गया तो यहाँ बचा B स्क्वायर। तो अब ऊपर में हुआ B और P को प्लस करने पर H हो जाता है H स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर, और यहाँ बचता है B और P को प्लस करने पर हो जाएगा H स्क्वायर, नीचे में बचेगा आपका P स्क्वायर, नीचे में बचेगा P स्क्वायर। तो इसको गुना में लिखने के बाद H स्क्वायर बाई B स्क्वायर इंटू P ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा तो बच जाएगा P स्क्वायर बाई B स्क्वायर।
तो P बाई बी किसका फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है 0.5 बराबर कौन होगा सही। 5 पर रेकरिंग है, तो हम जानते हैं कि पॉइंट हटाने पर जिसमें रेकरिंग अगर एक संख्या पर तो एक ठो 9, अगर दो संख्या पर तो दो ठो 9, तो 5/9 किस में है, ये आपका ए नंबर में है। 61 का ए ऑप्शन सही है। अब 62 में कह रहा है 2x² + 5x - 12 का घात पावर को कहते हैं। तो किसी भी समीकरण में जो ज्यादा पावर होगा वही आंसर होगा। अगर यहाँ सबसे ज्यादा पावर दूर लगता है तो आपका आंसर 2 होगा, और अगर 3 होगा तो 3 घात, 4 होगा तो 4 घात, 5th होगा तो 5th घात। तो यहाँ पर घात क्या है, यहाँ आपका 2 है, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 2। तो अब कह रहा √7 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक या नन। तो मेरे प्यारे √7 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, उस पर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 63 का राइट आंसर आपका अपरिमेय होगा। चलिए अब कह रहा है x 64 में कह रहा है कि x × x² + 2x। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ गुना है, दोनों में गुना संबंध है तो गुना कर देंगे। x × x² क्या होगा, x³ प्लस 2 को यहाँ 1 छिपा हुआ, यहाँ 2, 2 1 2 और x गुना x², तो x³ + 2x² जहां पर है वही आंसर होगा। x³ + 2x² आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ आपका 64 का ए नंबर में मिल रहा है। तो 64 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 65 क्या कह रहा, 28 और 72 का मौसो कह रहा। तो मौसो निकालने के लिए दो विधि का यूज करते हैं, 2-3 विधि का हम यूज जानते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड से कर लेते हैं। अगर 28 को तोड़ेंगे तो 14 दूनी 28, 28 को तोड़ेंगे यहाँ तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 7 14। तो 28 को तोड़ने के बाद 2 गुना 7 हुआ। उसके बाद हम किसको तोड़ लेते हैं, आपका है 72 को तोड़ेंगे तो होगा 36 दूनी 72, 2 से फिर 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 3 9। तो अब हो जाएगा 36 को तोड़ने के बाद होगा 2 गुना 2 और बाकी फिर 1 ठो 2, फिर 1 ठो 3, फिर 1 ठो 3। तो ये आपका 2 का जोड़ा लगता है, तो जिसका पेयरिंग होता है वही आपका एचसीएफ होता है, वही आपका मौसो होता है। 2 गुना 2, इस जोड़ा में से 1 ठो, इस जोड़ा में से 1 ठो, और गुना में दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा 4। तो मेरा 4 ऑप्शन कहाँ है, 28 और 72 का मौसो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपका सी में 4 आंसर दिया हुआ है। चलिए अब समय को ना गवाते हुए अब क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, चलिए आप वीडियो में बने रहिए, यकीनन आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपका बेहतर ढंग का तैयारी होगा। तो अब आपका 66 नंबर में क्या कह रहा है, x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग। तो मेरे प्यारे साथियों शून्यकों का योग मांगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस बी माइनस रहने देंगे, और b यहाँ क्या है 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 हो, ये a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको c कहेंगे। तो b क्या -1 है, तो यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस, प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a क्या है 1 छिपा हुआ। तो आपका अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हो गया 1। तो मूलों का योग मेरा कहाँ पर है, देखते हैं। ये मेरा मूलों का योग है 1। ये क्वेश्चन आपका 66 नंबर का है, 1 है, तो ए ऑप्शन में +1 है, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब कह रहा है 67 में क्या कह रहा है, 67 में कह रहा है √2 का होल स्क्वायर -2 बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ बच जाएगा 2 - 2। जब 2 में 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो 0 कहाँ मिला, किस ऑप्शन में, आपका बी नंबर। तो 67 का बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे 68 नंबर में मुझे क्या कह रहा है, x + y = 3, 3x - 2y = 4 के हल होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर x और y के, यहाँ पर यदि x + y = 3 है, एक समीकरण, दूसरा समीकरण है
आपका 3x माइनस 2y बराबर 4। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस मान इस दोनों समीकरण को संतुलित कर दे वही आपका राइट आंसर होगा। ये x का मान 2 है तो x का मान यहाँ 2 रखने पर 2 होगा, y का मान 1 है तो 2y क्या प्लस में है तो यहाँ इसका मान 2 और प्लस 1 तो क्या 2 1 3, यानी ये ऑप्शन ये आपका मिल रहा है, ये सर्टिफाइड कर रहा है। y 1 है तो ये पहला समीकरण में सर्टिफाइड हो गया। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में x का मान कितना है 2 तो यहाँ 2 लिख दिए, माइनस 2 y का मान 1। तो देखिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 1 2 माइनस 2, 6 में 2 जाएगा आपका बच जाएगा 4। तो ये आपका इसको भी संतुष्ट कर दिया, इसको भी संतुष्ट कर दिया, तो ये आपका 68 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में कह रहा है कि y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो शून्य का योग। तो मेरे प्यारे साथियों, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी, यहाँ बी क्या है -1 और यहाँ का माइनस 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 प्लस 1 या 1 छिपा 1/1। तो आप देखिए 1 ऑप्शन किस में है तो आपका सी नंबर में है, तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब 70 की ओर चलते हैं। 70 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 का विवेक्तर यानी d बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है -5 का होल स्क्वायर, ये b है, और -4 इंटू a कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 क्या हो गया a 1 हो गया, a 1 और c कितना है आपका -300। तो अब हो जाएगा 5 5 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 300 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 1200। तो आपका इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1225। तो देखिए 1225 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका ए नंबर में, तो 70 का ए ऑप्शन सही है। चलिए अब क्वेश्चन 71 की ओर चलते हैं। 71 में कह रहा एपी रूट 18 रूट 50 रूट 98 रूट 162 का सर्वांतर। तो चूंकि सर्वांतर डी को कहते हैं, डी बराबर होता है a2 घटा a1, तो a2 आपका ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसको a1 a2 a3, तो a2 कितना हो जाएगा रूट 50 और a1 कितना हो जाएगा रूट 18। तो अब इसको हम यदि रूट 50 को तोड़ लेंगे, 50 को तोड़ेंगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा, और 5 5 25, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 5 का जोड़ा लग गया, 5 का बाहर, 2 को अंदर। चलिए अब हम तोड़ लेते हैं 18 को तोड़ेंगे तो 2 9 18, 3 तिया 9, 3 का जोड़ा लग गया तो हम करेंगे 3 को बाहर, 2 को अंदर। चलिए तो अब क्या करेंगे, 5 रूट 2 और 5 रूट 2 में 3 रूट 2 चला जाएगा तो बच जाएगा 2 रूट 2। तो आप देखिए प्लस में 2 रूट 2 आपका कहां पर है, तो बी नंबर आपका आंसर सही है, आपका 2 रूट 2। 71 का आपका बी ऑप्शन सही है, 2 रूट 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 73 72 में किसी कारणवश उसे स्किप किया गया। अब आगे चलते हैं हम 73वां क्वेश्चन को देखते हैं। एपी का nवां पद 6n-2 है, 6n-2 है, तो कह रहा पहला पद होगा। तो जब n बराबर हम 1 2 3 मान सकते हैं, जब पहला पद 1 मानेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 1 -2, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 और घटा देंगे 2, तो कितना बच जाएगा आपका 4। तो 4 ऑप्शन देखेंगे, ये 4 कहाँ है, तो आपका बी नंबर में है 4, तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। अब क्या कह रहा है 74 क्वेश्चन में, अब आगे बढ़ते हुए 74 की ओर चलते हैं। -6 और 10 का कोटि, तो y के मान को भुज कहते हैं, सॉरी x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर मांगा है कोटि, तो आपका कोटि कितना है 10 है, ये y का मान, ये x हुआ, ये y हुआ, तो y के मान को कोटि और x के मान को भुज कहते हैं, तो कोटि कितना है 10, बी आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों जगह है, तो एक जगह आपका दोनों आंसर सही होगा, लेकिन एक जगह माइनस कर देंगे तो आपका बी राइट आंसर होगा। अगर इसको प्रूव करना चाहें तो सेक का होता है कोस का बी बाई एच, और इसका क्या होगा एच बाई बी, और टेन का हो जाएगा पी बाई बी। तो अब क्या होगा एलसीएम आपका बी हो जाएगा,
तो यहाँ बचाएगा बी भी कट गया 1 तो एच हो गया माइनस, बी भी कट गया तो पी, एच में पी घटा तो बचेगा बी, बी भी कट गया तो कितना हो गया 1, तो आपका आंसर 1 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका 75 का आपका बी ऑप्शन सही है। तो अब कह रहा है 76 में, अब आगे बढ़ते हैं। 76 में कह रहा है एक्स वाई जेड एक एपी है, एपी है तो y का मान क्या होगा। तो y का मान निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ेंगे, a1 और a3 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा x प्लस जेड बाई 2। तो आपका देखेंगे आंसर ये कहाँ है, x प्लस जेड बाई 2 या z प्लस x बाई 2। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो जब कोई भी चीज अपोजिट से गुना, मान गए कि 1 है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1/1 होगा, इसको गुना करेंगे 1 है। ए का अपोजिट गुना तो ए, इसको गुना करेंगे तो ए का अपोजिट क्या 1/a, जब ये गुना करेंगे तो 1 होगा। तो किसी भी थीटा का अपोजिट से गुना करने पर उसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो देखेंगे उसमें उसका आंसर आपका 1 आया है। 1 कहाँ पर है आपका, तो आपका ए ऑप्शन 77 का ए ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर ए सही है। तो मेरे प्यारे साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज पहले वीडियो पहुंच जाए और आप इसको देखकर ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।